हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये एक बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 क्लास 12 का एक टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेसिकली टेलर को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर मानते हैं हम लोग, नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के हम लोग फादर टेलर को ही मानते हैं। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंस्लो टेलर था। FW टेलर भी बोलते हैं इनको हम लोग। और इनका जन्म 1856 में 1856 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुआ था। और बेसिकली यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फादर ऑफ साइंटिफिक नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो थे वो बेसिकली अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियर वो एक बेल्थियन स्टील कंपनी एक USA में थी, वहीं पे वो अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। और ही वॉज द फर्स्ट वन टू एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो साइंटिफिक अप्रोच पे जोर दिए थे। और इंस्टीड ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड, जो हमारा पुराना ज़माने से चलता आ रहा है, हीट एंड ट्रायल मेथड जो चलता आ रहा है वही आज चलेगा और कल भी वही चलेगा। उसी को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड की सारे प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है। पहले का मानना ये था, लेकिन साइंटिफिकली सोच के साथ वो आए और उन्होंने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का जन्म दिया और इसलिए वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं। उन्होंने 2 बुक भी लिखा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है। जो शॉप मैनेजमेंट भी इनकी एक किताब थी, ठीक है। और दूसरी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिता कहे ही जाते हैं, साथ साथ उन्होंने शॉप मैनेजमेंट नाम की पुस्तक भी लिखी थी एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Basically, scientific management refers to use the scientific, systematic, objective and logical principle and techniques to various managerial functions. ये बेसिकली क्या देता है, ये टेक्निक देता है। जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के ना, वो सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के को एक नया टेक्निक देता है कि वो आपको काम किस तरीके से करना है। टेलर इंट्रोड्यूस द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट इन हिज आर्टिकल द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन 1911। 1911 ईस्वी में उन्होंने एक आर्टिकल लॉन्च किया था जिसका नाम द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था। उसी में द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो आर्टिकल था उसी में उन्होंने ये वर्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट द बेस्ट चीपेस्ट वे। वो सबसे अच्छे तरीके से करना और सबसे सस्ते तरीके से करना साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताया गया है अकॉर्डिंग टू टेलर। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये 4 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या आता है, देयर शुड बी ए साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब। हर एक काम के लिए एक साइंटिफिकली स्टडी होना चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हीट एंड ट्रायल मेथड। जो हीट एंड ट्रायल मेथड जो ओल्ड अप्रोच है, जो पहले से चला आ रहा है, उसको रिप्लेस करके हमें एक साइंटिफिकली एक नया अप्रोच लाना है जिसमें हम लोग अपने काम को साइंटिफिक तरीके से कर सकें, ठीक है। और इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन on traditional methods through work study, unifying the best practices and developing a standard method. It should be substitute the rule of thumb method. जो रूल ऑफ थंब मेथड है, जो पहले से चला आ रहा है कि हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही तरह का सॉल्यूशन मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन होता है। हम लोगों को बस साइंटिफिकली सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। यही इसका मतलब हुआ कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब क्या है कि टेलर एम्फसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं हमारे कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में,
वहाँ पे और जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनके बीच में ना हार्मनी होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कभी कोई ऐसे झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए। उन लोगों का माइंड मैच करना चाहिए, सोच मैच करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें कंपनी के का जो गोल है उसे साथ मिल के अचीव करना है और उन सबका एक ही गोल होना चाहिए। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब होता है देयर शुड बी ए कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल। वो लोग को साथ में काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त करने के लिए। एंड टू गेट हार्मोनियस रिलेशन टेलर स्ट्रेस ऑन मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन के ऊपर भी टेलर काम किए हैं। मेंटल रिवोल्यूशन कौन लेके आया है? टेलर, FW टेलर ही कंपनी में लेके आए हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंटल रिवोल्यूशन FW टेलर के द्वारा ही लेके आया गया है। टू गेट हार्मोनियस रिलेशन एमंग द एम्प्लॉइज। तीसरा है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देयर शुड बी कंप्लीट कॉपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि अकेले अकेले नहीं, कॉपरेशन होना चाहिए, एक साथ हम लोग को काम करना है, तो एक दूसरे को कॉपरेट करना है, एक दूसरे के साथ काम करना है। ये नहीं कि हम एक काम कर लिया अकेले अकेले बस हो गया, नहीं। देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इट इज एक्सटेंशन टू हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जो सेकेंड ऑप्शन हमने पढ़ा था ना, तो उसी का ये एक्सटेंशन है, मतलब विस्तृत रूप है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चौथा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब कि हर एक लोगों, हर एक वर्कर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल इफिशियंसी डिपेंड्स ऑन पर्सनल competencies, that is efficiency of workers, and scientific management insist on development of workers। हमारे कंपनी का भी विकास हो, हमारा कंपनी भी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़े, और साथ साथ वर्कर्स का भी उतना ही विकास होना चाहिए। वर्कर्स का भी प्रोस्पेरिटी बढ़ना चाहिए। ईच पर्सन शुड बी scientifically selected, trained and assigned with suitable work. Efficient employees would produce and earn more. This will ensure their greatest efficiency and prosperity for both company and workers। दोनों कंपनी और वर्कर्स दोनों के लिए ये एक अच्छा प्रोस्पेरिटी होना चाहिए, अच्छे इफिशिएंटली काम करना चाहिए, कंपनी का भी विकास होना चाहिए, साथ साथ वर्कर्स का भी विकास होना चाहिए। बस यही इसके कहने का मतलब है। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा कुछ भी अगर आपको पढ़ना हो, कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है, वो भी मुझसे वो बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।